यहाँ भी गंगा जी की एक धारा आती है। खतौली गंगा किनारे हमने एक बहुत बढ़िया चित्र देखा जिसमें गंगा मैया पहाड़ों से उतरकर भगीरथ जी के साथ पीछे पीछे उनके सारे पितरों का उद्धार करने साथ साथ पूरे विश्व का उद्धार भी हो जाता है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। जो पृथ्वी पर सबसे पहली बार भागवती यहीं पड़ी, यहीं से भागवत का आरंभ हुआ। और भगवान सुखदेव जी वेदो व्यास के पुत्र हैं और 12 साल तक अपनी माता के घर में रहे। 12 साल के बाद भूतें चल दी और 16 साल की आयु में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और राजा परीक्षित के समय में कलयुग आया, तो कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने शर्मी ऋषि के गले में मरा सांप दी। और शर्मी ऋषि जो पुत्र है सिंह ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा सांप गिराया, आज से 7वें दिन वो नाग तक ना बनकर से। तो उसी सांप से मुक्ति पाने के लिए राजा परीक्षित यहाँ पर कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है, जैसे सांप के काटने से मरता है, पानी में डूब के मरता है, आग में जल के मरता है, एक्सीडेंट में मरता है। तो उनको हजारों वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा जो है से भटक रहती है, कभी भूत बनेगी कभी प्रेत बनेगी। तो जब राजा परीक्षित मालूम चले कि सांप के कारण उनकी मृत्यु होगी, तो राजा अपने राजपाट त्याग दिया और अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना दिया कि बेटा आज से तू राजा में जा रहा अपनी मुक्ति पाने के लिए। जब राजा अपने यहाँ पर आए, यहाँ तो पहले साधु संत है, ऐसे ऐसे साधु संत है कि जिनकी आँख बंद के करने पर ये देख लेते कि 5000 साल पहले क्या होने वाला है।
तो राजा परीक्षित उन सबको नमस्कार करते हैं, उनसे पूछते हैं प्रभु जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे हो उस मनुष्य को क्या करने 7 दिन मुक्ति मिले। तो बड़े बड़े विद्वान है, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है गायत्री का जप करो, कोई कहता है गंगा में स्नान करो, पर कोई ये नहीं बताते कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। जब राजा परीक्षित बातें कर ऋषि से तो गंगा किनारे भगवान को आते देखा, और जब भगवान को आते देखा तो सारे ऋषि खड़े भगवान को नमस्कार करे। राजा जूता चंबे में हो गया, इतने बड़े त्रिकालदर्शी साधु संत होके एक छोटे से बच्चों को देख के नमस्कार करें। तब ऋषिगण कहते हैं तो भगवान सुखदेव जी और 4 वेदों को कहता। जब भगवान का नाम सुना तो राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को आसन दिया, गंगा से जल भर के लाए, चरण धोए, पूजा अर्चना की। भगवान से कहते प्रभु जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे हो उस मनुष्य को क्या 7 दिन में मुक्ति मिलेगी। तो भगवान ने कहा राजन तुमने बहुत अच्छी बात की है। तो भगवान ने भागवत का वर्णन किया। भागवत के अंदर भगवान के सभी अवतार आते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, कपिल मुनि अवतार, 100 अवतार, उन्हीं अवतारों का वर्णन भागवत के अंदर है। जब भगवान ने भागवत कथा शुरू की तो राजा परीक्षित को आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा कि सांसारिक संबंध से बंधन से मुक्त हो गए। आनंद इतना आने लगा कि राजा परीक्षित को मालूम नहीं चला कब 6 दिन पूरे हो गए। जब 7वां दिन शुरू हुआ तो भगवान ने राजा परीक्षित को सावधान किया कि अभी तक संग ना आने वाला है, और भगवान ने राजा परीक्षित को अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा शरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है, इस शरीर की कीमत कब तक जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर को हर कोई पूछता है कि मेरा चाचा था, मेरे दादा था, मेरी ताई थी। जब शरीर से प्राण निकल के तो घर वाले भी कहते हैं कि इसे ले चलो अब तो इसमें बदबू होगी, तो उसी मिट्टी रूपी शरीर में आगे तक नाने डग मार दिया, शरीर जो राख हो गया। तो भगवान ने दोनों काम कर दिए। एक तो पांडवों को वचन दिया था कि तुम्हारे आखिरी अवस्था की रक्षा करें, वही पूरा कर दिया, और जो श्राप लगता है वही पूरा हुआ। तो यहाँ पर भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत के द्वारा मोक्ष प्रदान किया, जो मोक्ष कभी पांडवों को नहीं मिला भगवान के साथ में रहने से। और जिस मोक्ष के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते कि हमको मोक्ष चाहिए, तो अगर उस देवताओं को मोक्ष चाहिए तो उनको प्रतिपालना पड़ेगा। यहीं से भागवत का जन्म है, ये भागवत का जन्म है। और ये पेड़ की आयु 5,500 साल से दिखती है। और सुखदेव जी महाराज गंगा जी पहले पास में रहती थी, अभी क्या है कि कलयुग के प्रभाव के कारण गंगा स्थान अपना छोड़ के थोड़े दूर चली गई। और जो मुख्य धारा है गंगा की यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, और आप जमीन के ऊपर खड़े हो इससे और गंगा की गहराई 100 फुट के अंदर आ गया, यानी गंगा 100 फुट में कलयुग के प्रभाव की। उसकी एक छोटी सी धार आ रही है यहीं पर 500 मीटर की दूरी पर, जिसमें स्नान करते हैं उसमें स्नान। इसमें ना कभी कुछ लोग बोल रहे थे जैसे कि भाई हमें पिंडदान करने हैं, तो यहाँ भी पिंडदान होते हैं क्या? हाँ ये भी होते हैं। यहाँ पिंडदान करने से मतलब मोक्ष जिनको देखो जो आदमी गया नहीं जा सकते, जो दूर नहीं जा सकते, तो गंगा का किनारे ही मुक्ति मोक्ष प्रदान करते, यमुना का मुक्ति प्रदान करते, तो गंगा किनारे मोक्ष प्रदान करते। यमुना मुक्ति प्रदान करती है और गंगा मोक्ष। ज्ञान की जो जननी है गंगा में। तो पिंडदान यहाँ कर सकते हैं, गया जी में कर सकते हैं। देखो मैं तो गया है, अगर किसी पे नहीं हो जाएगा वहाँ पर जाएगा तो अपनी अस्थि विसर्जन भी यहाँ कर देते हैं और पिंडदान में देते हैं। तो जो मुख्यतः गया में होता है, मुख्यतः गया में होता है। उसके अलावा कि गंगा का किनारा कोई भी, हाँ गंगा किनारे कोई, हरिद्वार में भी जाके पिंडदान करते हैं क्योंकि वो भी गंगा किनारे पावन भूमि माया नगरी उसको कहते हैं। और ये जो शुभ कार्य है यहाँ पर भगवान ने जो भागवत कथा सुना थी, एक भागवत के द्वारा राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाते हैं। और जिस मोक्ष के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते हैं, जिनको हम पूछते हैं वे देवता भी मोक्ष लेने के लिए प्रतिभा है। जब भगवान ने भागवत कथा शुरू की तो उस भागवत शुरू होने से पहले देवता देवलोक से अमृत का कलश ले आते हैं। भागवत रूपी मोक्ष है ये हमको दे दो। तो हमने सुना है कि वृक्ष पे कोई पत्ता जो होता है उसका रंग दूसरा नहीं होता। नहीं वो तो थोड़ा बहुत होते रहते हैं, एक गिरता रहता है उसी जगह नया आता है। जैसे दूसरे बड़ के पेड़ होते हैं उनके पत्ते गिरते रहते हैं, हाँ। उस तरह से नहीं होता इसमें। अच्छा। इसमें एक गिरता रहता है और आते रहते हैं उसी दिशा में। और जैसे पतझड़ होती है ना वो नहीं होती इसमें। और ये सदाबहार ऐसे ही रहता है हरा भरा। और इस पेड़ की खास बात है कि इसमें धाड़ी जटाएं नहीं आती, जैसे दूसरे बड़ के पेड़ होता है उसमें धाड़ी जटाएं। अच्छा, ये भगवान सुखदेव 16 साल के जवान है, ये पेड़ भी आज भी जवान है। अच्छा हाँ, इसीलिए इसमें ऐसी कोई जड़ है नहीं। और इसमें गणेश जी की आकृति भी निकली है यहाँ पर डाली में, जो भागवत लिखी है। हाँ दिखाओ यहाँ पर।
वही स्थान है जिसमें यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा भगवान सुखदेव जी ने राजा पर सुनी। इसमें मुख्य में चरण चिन्ह है, छोटे वाले सुखदेव जी के चरण चिन्ह, और जो इधर है इधर राजा परीक्षित जी के प्रत्यक्ष के रूप में, प्रमाण के रूप में भगवान ने यहाँ पर अपने चरण चिन्ह छोड़े, जिससे मनुष्य को मालूम चले यहाँ पर भगवान आए थे भागवत कथा सुनी। और इसी वट वर्ष की छाव में भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भवसागर से तार दिया। जब भवसागर से तार दिया तो इस जगह का नाम सुखतार पड़ा। फिर उसी के बाद से इस जगह का नाम सुखतार हो गया। अभी इसका नाम सुखतीर्थ हो गया, योगी आदित्यनाथ जी के खातिर। क्या नाम हुआ अभी? सुखतीर्थ। 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 अच्छा, अब नाम सुखतीर्थ हो गया। सुखतीर्थ। सुखताल की जगह सुखतीर्थ हो गया। सुखताल जो था वो नाम थोड़ा गलत है। शुक्र यानी जो राक्षसों से गुरु है शुक्र। यहाँ तो भगवान सुखदेव जी भागवत कथा सुना, तो इसका नाम सुखतार था पहले। अच्छा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भवसागर से तार दिया, तो इसलिए इस जगह का नाम सुखतार पड़ा। दोस्तों, आज का हमारा सफर यही सुखदेव जी के मंदिर इस पीठ तक था। हम इसके दर्शन करके वापस आश्रम की तरफ चल पड़े। बाकी इन मंदिरों की और जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा ईमेल है brijmohanmakeup@yahoo.com। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है कैरियर इन फिल्म मेकअप और मेरा टेलीफोन नंबर है 9582302730।